Hello everyone, welcome to the Achievers. Guys, now today we are going to discuss about the Nobel Prize winners of the 2025. Okay, this will be very short video, but a very important video because it will definitely carry 1 to 2 marks in your examinations, either in SBI clerical or IBPS clerical or RRB examinations. Okay, so we can go ahead for the winners. Okay. इस ट्रिक से आप लोग हमेशा याद रखेंगे जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियोस को बार बार देखेंगे और बार बार उन चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। बस 3 4 बार देखेंगे वो याद हो जाएगा। ओके, तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एक सेगमेंट है नोबेल प्राइज का, उससे रिलेटेड ये सारा वीडियोस है, तो उससे जो रिलेटेड एक दो स्टैटिक है उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं, जिनके आने के चांसेस एग्जामिनेशन में होते हैं। तो ये मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है अपने अपने फील्ड में, ठीक है। जैसे कि सॉरी गाइस, जैसे मेडिसिन फील्ड है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, पीस है, इकोनॉमिक्स है, इन सारे फील्ड में। तो ये किनके नाम पे था? अल्फ्रेड नोबेल के विल में था, जो स्वीडन के रहने वाले थे। ओके, एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड इन 1901। ओके, ऑल द जो इकोनॉमिक्स प्राइज था उनको लेटर ऑन ऐड किया गया था 1969 में। ओके, किनके द्वारा? सेवरिजेस रिक्स बैंक के द्वारा। ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इनसे ये आता है कि जो सारे प्राइजेस हैं वो कहाँ मिलते हैं। तो एक्सेप्ट पीस प्राइजेस लाइक मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, और अदर 5 जो कहाँ मिलते हैं? कहाँ? स्टॉकहोम में, ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में। जबकि एक पीस प्राइज है जो नॉर्वे के ऑस्लो में मिलता है। ये आईबीपीएस पीओ के पिछले ईयर का क्वेश्चन था, 2 इयर्स बैक। ओके, जब मैंने दिया था तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। और ये 3 विनर्स तक को मिल सकता है पर कैटेगरी। ओके, और जो पीस है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। करेक्ट, चले हम लोग आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इससे रिलेटेड बस 2 3 क्वेश्चन सामने आ रही है, वो ये: कितने फील्ड में दिया जाता है? दैट इज 6। कब स्टार्ट हुआ था? 1901। ये एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए अपना। ओके, 1969 में इकोनॉमिक्स ऐड हुआ था। किनके द्वारा ऐड हुआ था? फिर स्टॉकहोम में सारे प्राइजेस दिए जाते हैं एक्सेप्ट पीस प्राइज दैट इज गिवन इन नॉर्वे, ओस्लो। ओके, 3 विनर्स पर कैटेगरी होते हैं। ओके, पीस प्राइज एक ऐसा प्राइज जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। करेक्ट, नेक्स्ट वन। पीस प्राइज किसे मिला है? अब ये नाम याद रखना, मारिया, कॉर्निया, मचादो, इस टाइप से। ये वेनेजुएला से हैं, तो इनका नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि निकली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई रख नहीं सकते हैं, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, ये हमारा अपना डेवलप किया हुआ ट्रिक है। आप पूरे यूट्यूब खोज लोगे शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब मैं भी याद करता था तो उसी तरीके से करता था गाइस। तो अभी हम लोग मारिया, कोरोना के टाइम में क्या होता था, मारिया को अगर कोई बोलता था कि मारिया तुम मचा दो, तो वो हल्ला करने लग जाती थी। ओके, शोरगुल करने लग जाती थी। तो उन्होंने शांत करना था हमें, तो हमने उन्हें पीस प्राइज दिया। किसको? मारिया कॉर्निया मचा दो। मारिया मचा दो जैसे देखेंगे आप भी मचा देंगे वहां, क्या? पीस प्राइज, कोई दिक्कत? और ये कहाँ से है? वेनेजुएला से। कहाँ से? वेनेजुएला से। इनको नहीं भूलना है कि ये कहाँ से है। करेक्ट। और ये 1 2 मार्क्स ऐसे हैं, जैसे आप डेज पढ़ेंगे तो 30 क्वेश्चन एक महीने से करेंगे तो फिर वहां आने के चांसेस 10% होते हैं। लेकिन ये आपका 5 से 10 मिनट का वीडियो जो होगा अभी, ये आपको गारंटीड 1 या 2 मार्क्स देंगे। ओके, नेक्स्ट। और इनको किस चीज के लिए मिला था? तो प्रमोट करने के लिए। किसको? डेमोक्रेटिक राइट्स को, और पीसफुल ट्रांजेक्शन जो हुआ था डिक्टेटरशिप से, उनके लिए मिला था। तो सिंपल सी बात है सर, पीस प्राइज। पीस प्राइज मारिया को जब कोई बोलता है मचा दो मारिया, तो मारिया हल्ला करने लग जाती है क्योंकि उसको ऑर्डर मिल जाता है। बट इसलिए उनको शांत करने के लिए हमने उन्हें पीस प्राइज दिया है। वो मचा नहीं पाएगी, मचा दो बार बार सब कहता था, वो मचा देती थी। इसलिए उन्हें पीस प्राइज दिया गया। कहाँ से है? वेनेजुएला से। कहाँ से? वेनेजुएला से, ठीक है। मचा दो एक जगह भी है वेनेजुएला में, तो इससे याद रखेंगे आप लोग। करेक्ट, नेक्स्ट। क्यों दिया गया था? इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट किया। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो प्रमोट करेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स को, पीसफुल ट्रांजेक्शन को, सॉरी ट्रांजिशन को, उन्हीं को तो पीस प्राइज मिलेगा ना। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स। अब बताइए इकोनॉमिक्स का क्या होना चाहिए? भाई इकोनॉमिक्स से ऐसे याद रखो, आप लोगों के लिए भैया दीदी, इकोनॉमिक्स को ऐसे याद रखेंगे। एक इकोनॉमी होती है किसी कंट्री की, अब वो ठीक करने के लिए जल, अग्नि और हवा, यानी वायु, तीनों को ठीक होना पड़ेगा, तीनों देवता को ठीक होना पड़ेगा। तो उसी तरीके से देखिए, जल, लाइक दिस इज इन बंगाली लैंग्वेज जल। अगिहोन तो अग्नि, अग्नि।
हॉविट मीन्स हवा, जॉल ऑग्नि हवा, जॉल ऑग्नि हवा, ये ठीक रहेगा तो हमारा इकोनॉमिक्स ठीक रहेगा। ओके, कोई दिक्कत? क्यों मिला था? इकोनॉमिक्स है तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, सस्टेन टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोग्रेस के लिए, बस इतना याद रखना है और क्या। अच्छा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए किसे मिला था, ये आप लोग बताएंगे। बताइए बताइए, किसे मिला था? एक लड़की है, किस नाम की? मैरी नाम की, वो दो ही ब्रांड दुनिया में यूज करती है, तीसरा ब्रांड तो वो यूज करती ही नहीं है। क्यों? क्या यूज करती है? गुच्ची और डेल। ये देखिए, सबसे पहला नाम मैरी ब्रुनको, तो मैरी उससे लिए हैं। फ्रेड राम्सडेल लिए हैं तो डेल उससे लिए हैं, और सिमोन साकागुची से गुच्ची लिए हैं। गुच्ची वैसे भी हम लोग जापानी समझ लेते हैं, ठीक है। साकागुची, माकागुची, ये सब जापान का ही वर्ड है, तो ये जापान से है। बाद बाकी जो दो है मेडिसिन के लिए वो यूएस से, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट मेडिसिन कहाँ से सप्लाई होता है? यूएस से, तो यूएस ही रखेंगे। बस एक एक्सेप्शन है, कहाँ? साकागुची। साकागुची क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि ये जापान से है, करेक्ट। ठीक है, तो मेरी दो ही ब्रांड यूज करती है, एक डेल और एक गुच्ची, तो याद रहेगा आप लोगों को। क्यों मिला था? क्योंकि ये पेरिफेरल इम्यून सिस्टम और जो कैंसर का जो थेरेपीज होता है उनको डेवलप करने के लिए, कैंसर के थेरेपीज अभी जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, कैंसर की थेरेपीज, उनको डेवलप करने के लिए नहीं मिला था। सिंपल सी बात, इतना याद रखना और क्या। फिजिक्स, अब जो लड़के क्रिकेट को जान रहे हैं वो इनको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे लड़की। फिजिक्स, एक क्लार्क, माइकल क्लार्क नाम का एक इंसान था, उनका पूरा नाम था जॉन माइकल क्लार्क, ऐसा मान लेते हैं। तो क्लार्क, ठीक है, माइकल आगे है, माइकल क्लार्क, और क्या है? जॉन। तो उनका नाम था माइकल क्लार्क। हम लोग ऐसा समझते हैं कि उनका पूरा नाम था माइकल जॉन क्लार्क, तो इसी तरीके से ले लीजिए, बस क्या करना है। माइकल इससे उठा लिए, क्लार्क क्लार्क उससे उठा लिए, जॉन उससे उठा लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्यों मिला था? किस चीज के लिए मिला था? मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल के लिए, टनलिंग के लिए, ओके, टनल के लिए मिला था। फिजिक्स है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम तो होगा ही होगा, टनल होगा। क्लियर? नेक्स्ट। अब केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की बात है तो सबसे पहली बात तो क्यों मिलेगा केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में कार्बन छोड़ के दूसरा कोई वर्ड है ही नहीं। क्या है? ऑर्गेनिक है, कार्बन है, इनऑर्गेनिक है, यही है ना। तो फाउंडेशनल वर्क ऑन मेटर ऑर्गेनिक कार्बन कैप्चर, जैसे ये वर्ड्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्यों, किसको मिला था? तो सुषमा जो है ना, वो उम्र भर रिच रहेगी। उसको केमिस्ट्री के टीचर थे, वो सुषमा को बहुत सारे पैसे दे दिए। उन्होंने कहा जाओ सुषमा, तुम हमेशा रिच रहोगी, हमेशा अमीर रहोगी। तो ये कौन किए थे? केमिस्ट्री वाले टीचर किए थे ना। तो सुसुमो, सुसुमो, तो सुषमा रिच, रिचर्ड रॉबसन रिच, और उमर है तो उमर भर, उमर उमर, ओके। नेक्स्ट, ये बंगाली टाइप से समझिएगा, उमर उमर, ओके। नेक्स्ट, लिटरेचर, लिटरेचर, अब इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। लिटरेचर पढ़ते पढ़ते एक तो ऐसे ही बैंड बज जानी है इंग्लिश की, तो पता है कितनों पढ़ लो फिर मार्क्स तो वो भगवान भरोसे ही है। एवरीवन कैन रिलेट दिस लाइन, ओके। एवरी बैंकिंग एस्पिरेंट कैन रिलेट दिस लाइन, ओके। सो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या नाम है, या तो क्रास आ गई, क्रास, या फिर क्या हो गया, काई लग गया। या देखिए लास्ट में है काई, तो या तो काई लग गया है या फिर क्रास आ गया है, ओके। क्रास आ गया है या काई लग गया है। खड़ास, खड़ास, गले में खड़ास होता है ना, दैट इज क्रास। उसको हम समझ रहे हैं क्रास, तो वो लिटरेचर पढ़ते पढ़ते आ गया। वो कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, हंगरी के हैं, ओके। क्यों मिला था? रिकॉग्नाइज फॉर विजनरी लिटरेरी वर्क के लिए, तो लिटरेचर में मिलेगा ना, लिटरेरी वर्क के लिए, ओके। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हंगरी से था। अच्छा, ऊपर हमने बताया नहीं केमिस्ट्री के बारे में। जो सुषमा है कितागवा, ये जापान का नाम है, आप जानते हैं टाइटल वहीं का है। रिचर्ड रॉबसन, यूके या ऑस्ट्रेलिया, उनका बाई बॉर्न और फिर वहां से दूसरी जगह सेटल होना था, वही केस है। ओमर वाले में जॉर्डन के थे और यूएस से सेटल्ड हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस 6 पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत होती है इस वीडियो को रिपीट कीजिए और 4 से 5 बार देखिए। ये कितना फ्रूटफुल होगा उसके बाद आप खुद रिलेट कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्विज भी करेंगे ग्रुप में आज से कल तक, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जितना जल्दी हो पाए देख लें, और क्विज के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। अ, अपनी फ्रेंड्स कलीग्स के साथ कुछ ग्रुप्स में जहां तक हो पाए उनको शेयर कीजिए। इनके अपडेट में रहिए, और सारे क्विज कराएंगे हम टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग उनसे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे रखा रहेगा, या फिर आपके यूट्यूब हैंडल के पास भी है, ओके। ऐसे द अचीवर्स 2802 से आपको टेलीग्राम हैंडल भी मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ओके। थैंक यू सो मच।